नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय राजनीति में दलितों, वंचितों, पिछड़ों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में कांशीराम के योगदान को देश नकार नहीं सकता। कांशीराम देश में दलित चेतना के बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं। कांशीराम ने वंचित वर्गों को राजनीति सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को बनाया, जहां 21% दलित, खासकर जिसमें बड़ी संख्या जाटव समाज की है। यूपी में कांशीराम ने सिर्फ एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया, बल्कि प्रदेश की सत्ता में भी दाखिल होने में सफल रहे। उनकी बनाई बहुजन समाज पार्टी से देश के सबसे बड़े सूबे में मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया। कांशीराम दलित राजनीति में अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर से गहरे प्रभावित कांशीराम कोई बड़े विचारक नहीं थे, लेकिन उनकी सांगठनिक और नेतृत्व क्षमता बेजोड़ थी। इसी के जरिए उन्होंने दलित मूवमेंट खड़ा किया और उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। कांशीराम साल 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद सरकारी नौकरी में चले गए। यहाँ उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव हुआ तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 6 साल की सेवा के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कांशीराम ने 80 के दशक में चमचा युग नामक किताब लिखी, जिसने न केवल भारतीय राजनीति में दलितों के पहलुओं पर बात की, बल्कि कई दलित नेताओं की पोल को भी खोलकर रख दिया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं के समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। कांशीराम ने 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की। साल 1978 में यह बाम सेफ बन गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित करना था। दलित जातियों का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण होता देख कांशीराम बेहद व्यथित हुए। वह दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले नेता लालची और भ्रष्ट हैं। वे एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। कांशीराम तो देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1973 में बामसेफ यानी कि बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। कांशीराम ने देश के 85% बहुजन समाज को जोड़ने के लिए साल 1981 में कांशीराम बामसेफ को नए कलेवर में लेकर आए और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4 का गठन किया। इसके लिए उन्होंने नारा दिया, ठाकुर बनिया बाभन छोड़, बाकी सब है DS4। नारा इतना प्रभावशाली था कि भारी संख्या में दलित कांशीराम के पीछे लामबंद होने लगे। उन्होंने नासिक के बोट क्लब में DS4 की जनसंसद भी लगाई। साल 1983 में वह DS4 के नेताओं को लेकर दिल्ली के आसपास के 7 जिलों में साइकिल से दूर दर दर पर दस्तक देते रहे। देश भर के गांव में दलितों के साथ दमन और शोषण की स्थिति देखकर कांशीराम को बेहद दुखी थे। दलितों के साथ भेदभाव को देखकर कांशीराम ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। कांशीराम के इस विवादित नारे में तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य और तलवार क्षत्रिय समुदाय को प्रदर्शित करता है। इस नारे में दलित समुदाय के साथ सदियों से जाति के नाम पर हो रहे शोषण को लेकर बेहद गुस्सा दिखाई देता है। इस नारे को सुनकर कथित ऊंची जाति के लोग हैरान रह गए। 1983 से 1984 तक कांशीराम अपने संगठन की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में लगे रहे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारों से उन्होंने दलित समुदाय की राजनीतिक चेतना को झकझोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी इतनी हिस्सेदारी। कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। उन्होंने अपना पहला चुनाव साल 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था, लेकिन बसपा को बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। साल 1991 के आम चुनाव में कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद कांशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। कांशीराम के बारे में कहावत खूब मशहूर है। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में वह एक बात कहा करते थे, जिसे आज भी राजनीतिज्ञों द्वारा उत्कृष्ट किया जाता है। कांशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। दलित समुदाय के आरक्षण को लेकर भी कांशीराम का एक नारा बेहद प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने कहा कि वोट से लेंगे CM-PM, आरक्षण से लेंगे SP-DM। दलित राजनीति पर नजर रखने वालों को मानना है कि कांशीराम बहुजन समाज को नई दिशा और दशा दिखाने वाले ऐसे नेता रहे हैं, जिन्हें बहुजन समाज पूरी शिद्दत से बहुजन नायक मान्यवर या साहिब जैसे कई नामों से सम्मान देते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक में कांशीराम भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा चमकता हुआ सितारा बन गए, जिन्होंने दलित समाज के हित में काम करने का बीड़ा उठाया। कांशीराम ने खुद कभी कोई पद नहीं लिया। दलितों के नायक कांशीराम ने अक्टूबर 2006 को इस संसार को अलविदा कह दिया। बहुजन महानायक कांशीराम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।